चलिए बात करते हैं फिर से एक अमेजिंग स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया। कभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 14 रुपए का हुआ करता था और आज की डेट में आप भी देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 363 रुपीज का है और इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में अपने निवेशकों को 2500% का अच्छा खासा रिटर्न दिया और मालामाल बना दिया। ये कंपनी बनाती है और प्रोसेसिंग करती है वेरियस काइंड ऑफ एडिबल नॉन एडिबल ऑयल को और मील को। बात की जाए इस कंपनी के रिटर्न के मामले से तो देखा जा सकता है कि 6 महीने में गोकुल एग्रो रिसोर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को धमाकेदार रिटर्न दिया और सिर्फ 6 महीने में 123% का रिटर्न दिया और मालामाल कर दिया। यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 155 रुपीज का और आप भी देख सकते हैं कि आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 363 रुपीज का। बात की जाए एक साल के रिटर्न के मामले से तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया और रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 187% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 127 और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 363 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न के मामले से तो देखा जा सकता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे 6 महीने एक साल से ज्यादा रिटर्न दिया जो कि है 429% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 61 रुपीज था और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ चुका है। बात की जाए इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न के मामले से तो यहाँ भी रिटर्न देना कंपनी ने जारी रखा और अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया और जिन्होंने भी इस कंपनी में भरोसा रखा लॉन्ग टर्म के लिए उसको इस कंपनी ने मालामाल कर दिया। हर कोई यही कहता है कि लॉन्ग टर्म में ही स्टॉक मार्केट में बेनिफिट होता है, फायदा मिलता है और इस कंपनी ने यही साबित किया है और रिटर्न के तौर पे अपने निवेशकों को दिया 2646% का अच्छा खासा रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 12 रुपए का था। यानी कि 2019 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 12 रुपए का था और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 363 रुपीज है। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न के मामले से तो देखा जा सकता है कि इस कंपनी ने ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी अच्छा रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को और रिटर्न के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को दिया 3220% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 2016 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 11 रुपए का था। आप देख सकते हैं 11 रुपए का शेयर प्राइस आज की डेट में हो गया है 363 रुपीज का। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल की तो मार्केट कैप इस कंपनी का अच्छा खासा है जो कि है 5362 करोड़ जबकि कंपनी का पीबी रेशियो है 5.87 और कंपनी का इंडस्ट्री पी है 46.46 और कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है। यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की तो कंपनी का बुक वैल्यू है 61.87 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो देखा जा सकता है कि क्वार्टरली सितंबर में इस कंपनी ने 24 में जनरेट किया रेवेन्यू के मामले में 4821 करोड़ जबकि जून में था 4298 करोड़। तो देखा जा सकता है कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया रेवेन्यू के मामले में सितंबर क्वार्टर में। बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट की तो सितंबर 24 में कंपनी ने जनरेट किया 71.48% का 71.48 करोड़ का प्रॉफिट जबकि ये जून क्वार्टर में था 52.88 करोड़ का प्रॉफिट। तो देखा जा सकता है कंपनी ने यहाँ भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और ऑलमोस्ट 19 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया सितंबर क्वार्टर में। बात की जाए नेटवर्थ की तो कंपनी का 24 में नेटवर्थ बढ़ चुका है जो कि है 786 करोड़ जबकि ये 23 में था 651 करोड़। तो यहाँ भी कंपनी ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि कंपनी के ओनर्स का पैसा और होल्डिंग इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगी हुई। यानी कि कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी में पूरा भरोसा है जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग इस कंपनी में सबसे ज्यादा है जिसका परसेंटेज है 73.67%। दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग। तो हम लोग की होल्डिंग इस कंपनी में 25.17% की है जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII जिसकी होल्डिंग इस कंपनी में 1.11%। तो देखा जा सकता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स यानी कि मालिक का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है।
बात की जाए इस कंपनी के इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो कंपनी का इस साल का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा 376 रुपीज और लो शेयर प्राइस रहा 95 रुपीज। और ये कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी में 11 मार्च 2016 में। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो देखा जा सकता है कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया और अच्छा प्रॉफिट, नेटवर्थ और रेवेन्यू जनरेट किया। बात की जाए दूसरे अच्छाई की, तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 66.1 CAGR। बात की है कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो जनरेट किया, जैसा कि हमने पीछे देखा अपने चार्ट्स में कि कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर होल्डर्स को देती है। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। बात की जाए रेवेन्यू की, तो कंपनी ने रेवेन्यू में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्रॉफिट में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और नेटवर्थ भी इस कंपनी की 24 में बढ़ चुकी है। बात की जाए फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का फंडामेंटल्स भी अच्छा है, मार्केट कैप अच्छा खासा है, डेप्थ टू इक्विटी ना के बराबर है, फेस वैल्यू 2 है कंपनी की। और बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 363 रुपीज का है और कंपनी ने 5 साल में 2646% का रिटर्न दिया, 3 साल में 429% का रिटर्न दिया, 1 साल में 187% का रिटर्न दिया, 6 महीने में 123% का रिटर्न दिया, 3 महीने में 22% का रिटर्न दिया, एक मंथ में 19% का रिटर्न दिया, एक वीक में 5% का रिटर्न दिया और आज की डेट में भी इसने रिटर्न दिया 0.25 का। तो कंपनी कंटिन्यू रिटर्न दे रही है, बस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस हिसाब से फंडामेंटल सही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है कंपनी की और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा है। तो दो ही बात निकल के आती है इस कंपनी के द्वारा कि लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट होता है और नंबर ऑफ क्वांटिटी लगाने से ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। तो ये एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालाइज जरूर कीजिए किसी भी स्टॉक के बारे में।